क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स को ना जो प्रॉपर मेथड होता है ना फाइंड करने का, वो करे बगैर मैंने ना उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। अब डोमेन और रेंज का क्या मतलब होता है? डोमेन का सिंपल मतलब होता है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, डोमेन का मतलब होता है कि मैं क्या क्या नंबर इसमें पुट कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। और रेंज का मतलब होता है कि मेरे पास क्या क्या आंसर आ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस एक्स की जगह तो मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ ना, 1 पुट करूँ, -1 0 2 3 -150 -100 कुछ भी पुट करूँ, तो कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लेके चेक भी किया कि अगर मैं x की जगह 1 रख लेती हूँ तो भी सॉल्व करके, जैसे देखिए 12 1 12 -3 करेंगे तो 9 आता है। इसी तरह अगर मैं x की जगह 0 रख लेती हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखें, 12 0 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है मैं अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकती हूँ और आंसर मेरे पास आ रहा है। तो फिर डोमेन क्या होता है? इस तरह मैंने देखे यहाँ साइड पे ना कुछ नेगेटिव नंबर्स लेके भी चेक कर लिए। तो डोमेन का मतलब होता है हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, ठीक है। ये क्यों नहीं लेना, ये अभी आगे वाले पार्ट्स में बताऊंगी मैं आपको। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब है मैं इसमें कुछ भी पुट कर सकती हूँ, यानी कि हमारे पास नंबर कैसे होते हैं नंबर लाइन पे, ऐसे होता है ना नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं बीच में 0 है, ये नंबर कहाँ पे एंड होने हैं? पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। ये कहाँ पे एंड होते हैं? माइनस इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है इस फंक्शन में हम इसकी डोमेन क्या है, मैं इसमें कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। भैया आप लिखते हैं, हम इन्फिनिटी वाला साइन लिखते हैं ना, तो इसके साथ फिर आपने जो ब्रैकेट है ना, ये ऐसे ओपन बनानी होती है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है 0 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि रेंज का मतलब होता है आंसर, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी पुट कर रही हूँ, नंबर आ सकता है। आपने सिंपल याद रखना, जब भी फंक्शन में ना वेरिएबल जब भी ऊपर आ रहा होता है ना, न्यूमरेटर में आ रहा होता है ना, इसका मतलब है डोमेन में भी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेंज में भी हमारे पास कोई भी आंसर आ सकता है। इसका मतलब है कि डोमेन भी हमेशा फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी और रेंज भी कुछ भी हो सकती है। हमें किसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी? इनवर्स वाली की। तो हमेशा याद रखें, फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है, यानी कि जो रेंज का आंसर आया ना फंक्शन का, वो एफ इनवर्स की डोमेन का होगा। रेंज का जो आंसर आया ना, वो इनवर्स की डोमेन होगी, और डोमेन का जो आंसर आया ना, वो एफ इनवर्स की रेंज होगी, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने अपने क्वेश्चन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन वो बन जाती है रेंज, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एफ इनवर्स एक्स। तो जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होगी ना, वो इनवर्स वाले की डोमेन होगी। तो यहाँ से देखें, डोमेन की जगह मैंने वही लिखा है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। जो मैंने क्वेश्चन में असल में जो फाइंड करना था वो क्या होगी? जो रेंज का आंसर आ रहा है, लिख लिया। इस तरह रेंज क्या होगी? जो ऊपर फंक्शन की डोमेन का आंसर आ रहा था वो मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है।